हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग यूनिक बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं जुटे हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जितना से जितना रिवीजन करिएगा, जितना से जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मारिएगा, आप लोग को उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? जमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों जमुना नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? कौन सा श्रम गहन उद्योग है? चाय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य क्या होता है? तो नौकरशाही का कार्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सरकार के नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है पटकाई पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों कितने भाग हैं? तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो भारत के संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड चर्चिल था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची है? कौन सा विषय समवर्ती सूची है? तो कौन सा समवर्ती सूची है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? कार्टून कला के लिए जाने जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से है? अनुच्छेद 19 के 1। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? छोटा नागपुर के समकालीन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिनियम राजस्व की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? निगम कर से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और चाय उत्पादन में दोस्तों असम है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 ईस्वी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर। ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। दोस्तों ब्याज दर जो है आरबीआई द्वारा मौद्रिक एवं विनिर्माण नीति का उपकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं। और दोस्तों लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था? निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है,
शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? कब शामिल की गई? जनवरी 1857 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय था। इस संगठन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? नालंदा जो है किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? बौद्ध धर्म का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरवादियों की नीतियों का प्रचारक है? उत्तरवादियों की नीतियों का प्रचारक है लीडर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लीडर। ठीक है, और लीडर के संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और वह लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? वह कांग्रेस के कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? कितने सीटें दी गई थी? तो 71 व 148। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम पत्र अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है?
तो पोटेशियम साइनाइड से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारने का जहर बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्तल कौन कौन सी धातुओं का मिलकर बना हुआ है? पित्तल जो है कौन कौन सी धातुओं से बना हुआ है? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से बना हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एस्पिरिन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है, एक पेड़ की छाल से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जल बनेगा, पानी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे किससे लेने से खत्म किया जा सकता है? खाने के बाद पेट में एसिडिटी को किससे लेने से खत्म किया जा सकता है? बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन से अम्ल रहती है? तो टर्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोने के घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को कर्म करके। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब बल 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोलक की कलाविधि यानी टाइम पीरियड होता है, किस पर निर्भर करता है? लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करता है यानी टाइम पीरियड? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L यानी लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सिरका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार का सूक्ष्मजीव जो है टाइफाइड का कारण बनता है? तो टाइफाइड का जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।